देखो भाई, जब रोमन साम्राज्य को तोड़ा गया था ना, तब पश्चिम यूरोप में एक नई शासन व्यवस्था पैदा हुई थी। इस शासन व्यवस्था को कहा गया था फ्यूडलिज्म, यानी सामंतवाद। लेकिन यहाँ के सरदार कुछ ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और ये आपस में ही ज़मीन जमीन के लिए लड़ने लग गए थे। फिर जब राजतंत्र मजबूत हुआ, तब इनको रोकने के लिए एक ढंग था, यानी कि राजा ने सारे सामंतों को अपना वैसल या जागीरदार अपने अधीन करके अपने प्रति निष्ठावान रहने की कसम खिलवाई कि भैया ये सारे साइन करो चलो। वो बोले ठीक है साहब, मान लेंगे, हमको क्या मिलेगा। बोले इसके बदले जो जो जिन इलाकों पे सामंतों का कब्जा होता था, वो उनको वहाँ का फीफ यानी जागीरदार या ताबेदार के रूप में मान्यता दे देता था कि वह जाओ, हाथ से हो जाएगा, तुम वहाँ के सामंत। बोले ठीक है। अब सामंतवाद की एक और बात थी जिसे कहते थे सर्फडम। सर्फ यानी किसान ही होता था, लेकिन एक ऐसा किसान था जो खेतीबाड़ी करता था, खेत जोतता तो था, पर अपने लॉर्ड के यानी स्वामी अपने लॉर्ड ही कहते थे, अपने लॉर्ड के कहने पे, अपने लॉर्ड को पूछे बिना ना वो अलग इलाके में जाके रह सकता था, ना कुछ और काम कर सकता था, अपना पेशा तक नहीं बदल सकता था, अपने लॉर्ड के आदेश के बिना शादी तक नहीं कर सकता था। बताओ भैया, शादी तक नहीं कर सकते, क्या गजब की गुलामी है। इसमें एक और बात थी फ्यूडलिज्म में, मैनर सिस्टम। मैनर मतलब देख लो ये जगह, ये किला या हवेली जो भी कह लो, यहाँ पे लॉर्ड रहते थे और ज़मीन के एक हिस्से पर ये अपने निगरानी में अपने सरफों से खेतीबाड़ी जुताई करते थे। और अभी सरफों की मर्जी हो चाहे ना हो, इनको जुताई तो करनी पड़ती थी, बल्कि ये जगह अब सिद्धांत के अनुसार तो लॉर्ड की है, तो इनको खेत तो जोतने ही थे, लेकिन लॉर्ड को नकद या महसूल चुकाना भी होता था। क्योंकि देखो, कानूनी व्यवस्था या जस्टिस की जिम्मेदारी लॉर्ड पर थी। और इन दिनों बारिश हो रही है और उन दिनों काफ़ी ज़्यादा क्योस फैला हुआ था, लॉर्ड की बात सारे मान ही लेते थे। अब फ्यूडलिज्म से और भी बातें जुड़ी हुई है जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में।